मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि मोहिनी कथा के बारे में आखिर क्या कथा है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस व्रत की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर लग जाएगी, जो 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी, उदयातिथि होने के कारण। मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करने के पश्चात भगवान विष्णु ने असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया और यही कारण है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्वितीयमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने अपने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि था। उनका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद वह भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया और एक दिन चोरी करता हुआ वह पकड़ा गया। लेकिन राजा ने उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया और उसे छोड़ दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से भी निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने लगा और साथ ही पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और महर्षि गंगा नदी में स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, मैं जीवन में बहुत पाप किया हूँ और मैं एक महापापी हूँ। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो देव ऋषि हैं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर महर्षि वहां से चले गए। तब उसने विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ देव पर बैठकर वह विष्णु के लोक पहुंच गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इस श्रेष्ठ व्रत का जो भी अनुष्ठान करता है, इसकी कथा को भी सुनता है या फिर कहता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है।
आगे की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।